आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा। दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जमानत मिलना है, ये कोर्ट इस पर तय करेगा कि जो पुलिस का अनुसंधान आएगा, पुलिस की अनुसंधान रिपोर्ट या केस अनुसंधान करती कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सच हैं या नहीं हैं, जिस तरह की बात एफआईआर में कही गई वैसा वास्तव में हुआ कि नहीं। तो फॉरेंसिक जांच की जाती है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है, आसपास के जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनका बयान लिया जाता है और इसके आधार पर पुलिस अपनी, खास करके जिला स्तर की जो अदालतें हैं वो ऐसे मामलों में जहां पर गोलीबारी की बात हो, अभियुक्त के विरुद्ध पहले से आपराधिक इतिहास रहा हो। अभी अभी एक बड़ी खबर निकल कर आई है। मोकामा के पूर्व विधायक बाहुबली नेता अनंत सिंह को फायरिंग मामले में बाढ़ कोर्ट ने 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में भेज दिया है और अभी बाढ़ जो कोर्ट है वहां पर भारी सुरक्षा बल तैनात है। अब ऐसे में एक बात की चर्चा जोरों पर है कि लंबे समय तक जेल में रहे बाहुबली नेता अनंत सिंह, उन्हें सजा तक हो गई थी, लेकिन बाद में उस मामले में हाईकोर्ट से वो बरी हुए और अब वो बाहर थे, जनता के बीच में थे। लेकिन एक बार फिर वो एक फरियाद के बाद नौरंगा गांव पहुंचते हैं, जहां पर फरियादी की शिकायत पर उसके घर के ताले खुलवाते हैं और वहां पर सोनू मोनू गैंग जो है फायरिंग कर देता है। उसके बाद जवाबी कार्रवाई दोनों तरफ से होती है। इस मामले में दोनों तरफ से काउंटर एफआईआर दर्ज किए जाते हैं, जिसमें अनंत सिंह को नामजद आरोपी बनाया जाता है और दूसरे केस में सोनू मोनू को भी आरोपी बनाया जाता है। सोनू मोनू को पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया, जबकि आज अनंत सिंह बाढ़ कोर्ट में सरेंडर कर देते हैं। लेकिन अब लोग जानना चाहते हैं कि अब अनंत सिंह का क्या होगा। अनंत सिंह को कोर्ट से आगे जमानत मिलती है या लंबे समय के लिए अनंत सिंह एक बार फिर जेल में चले गए, क्योंकि अब तेजस्वी यादव उन पर हमलावर हैं और उनकी राजनीतिक रसूख ये है कि अनंत सिंह कई नेताओं को खटकते हैं। तो अब इस पर लीगल चीजों को, लीगल पॉइंट्स को समझने के लिए हम क्रिमिनल के सीनियर लॉयर प्रवीण मिश्रा जी के पास चलते हैं और समझते हैं कि अनंत सिंह पर कौन कौन से चार्जेस लगे हैं और लीगल तौर पर उन्हें जमानत कोर्ट से मिलेगी या नहीं मिलेगी और उनके करियर को यह कितना केस प्रभावित करेगा। मेरे कार्यक्रम में आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद विपुल जी। बात यह है कि ये जो मैंने एफआईआर व्यक्तिगत तौर पे तो नहीं देखा, लेकिन ये जो जिन चीजों पे मेरी निगाह है, तय है कि आर्म्स एक्ट और अटेम्प्ट टू मर्डर का केस होगा। दोनों कॉग्निजेबल ऑफेंस हैं, नॉन बेलेबल ऑफेंस हैं। तो ऐसी स्थिति में जो जमानत मिलना है, ये कोर्ट इस पर तय करेगा कि जो पुलिस का अनुसंधान आएगा, पुलिस की अनुसंधान रिपोर्ट या केस डायरी आएगी, उसमें प्रथम दृष्टया क्या साक्ष्य इनके विरुद्ध आते हैं या इस पूरे मामले में अनंत सिंह जी की क्या भूमिका है, इस पर कोर्ट विचार करेगा और इसके बाद ही इनकी जमानत की याचिका पर कुछ अंतिम निर्णय लिया जा सकेगा। तो ये कोर्ट इन चीजों पर ध्यान देने के बाद ही इन चीजों पर आधारित होगा कि इनको बेल मिलेगा या नहीं मिलेगा। उस केस में जो है बातें निकल कर जो आ रही है कि अनंत सिंह जब नौरंगा पहुंचते हैं तो वहां सोनू मोनू गैंग की तरफ फायरिंग की जाती है, फिर जवाबी तौर पर कार्रवाई इधर से की जाती है। आरजेडी ने खुले तौर पर कहा कि वहां पर अत्याधुनिक हथियारों से भी फायरिंग हुई है, AK-47 जैसे हथियारों से फायरिंग हुई है। तो अब देखना ये होगा कि पुलिस क्या उसमें एफआईआर में दर्ज की है और जो आप बोल रहे हैं कि ये हमारी टीम के लोग भी बोले कि उनपे जो है आर्म्स एक्ट लगाए गए हैं या और कई गंभीर धाराएं लगाए गए हैं। तो इसमें अब अभी फिलहाल तो 14 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेजे गए हैं, लेकिन अब आगे क्या होगा, कोर्ट आगे क्या करेगी? देखिए, 14 दिन की जो न्यायिक हिरासत है ये लीगल प्रक्रिया है। इस बीच में भी अनंत सिंह जी की ओर के जो वकील हैं उनकी तरफ से जमानत याचिका दायर कर सकते हैं और बीच में भी उनको जमानत मिल भी सकती है, रिजेक्ट भी हो सकती है। पूरे विकल्प अनंत सिंह के लिए लीगल रेमेडी लेने के लिए खुले हुए हैं। जहां तक बात है कि एफआईआर तो एग्रीव्ड पर्सन दर्ज कराता है, पुलिस दर्ज केवल कर लेती है और बाद में पुलिस अनुसंधान करती है कि एफआईआर में लगाए गए आरोप सच हैं या नहीं हैं, जिस तरह की बात एफआईआर में कही गई वैसा वास्तव में हुआ कि नहीं। तो फॉरेंसिक जांच की जाती है, घटनास्थल का निरीक्षण किया जाता है, आसपास के जो स्वतंत्र साक्षी हैं उनका बयान लिया जाता है और इसके आधार पर पुलिस अपनी केस डायरी प्रस्तुत करती है कोर्ट के सामने। अब उसमें देखना यह कि इनकी भूमिका उस पूरे घटनाक्रम में क्या थी, इनका प्रेजेंस क्या था, इनके ऊपर पर्टिकुलर क्या स्पेसिफिक चार्जेस लगे हैं और इन सब के आधार पर कोर्ट जमानत के मामले में निर्णय लेती है। एक बात जो बहुत महत्वपूर्ण मैं आपको बताना चाहूंगा कि
जमानत देते समय अधिकतर न्यायालय जो हैं या अदालतें इस बात पर ध्यान देती हैं कि किसी व्यक्ति का आपराधिक रिकॉर्ड कैसा रहा है, आपराधिक इतिहास कैसा रहा है। ये भी जमानत देने के मामलों में एक प्रमुख भूमिका निभाता है ये ग्राउंड भी। तो ऐसे में तो फिर अनंत सिंह का रिकॉर्ड तो पहले बहुत खराब रहे हैं, उनपे कई केसेस हैं, दर्जनों में केसेस हैं उनपे, और हर तरह के गंभीर धाराओं में उन पर एफआईआर है। सजा भी उनको हो गई थी, लेकिन बाद में कोर्ट से बरी हुए वो। और तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि सरकार पर आरोप लगा रहे हैं कि सरकार के इशारे पे उन्हें बरी किया गया था। हालांकि कोर्ट स्वतंत्र है, कोर्ट पर सवाल हम नहीं खड़ा कर सकते हैं। कोर्ट का सम्मान हर लोग करते हैं, चाहे वो सत्ता हो विपक्ष हो, कोर्ट ही है जिसके बदौलत इस देश में लोग अमन और चैन से हैं। तो कोर्ट तो हमारे लिए सम्माननीय है, सबके लिए है। इस जिन धाराओं में इन पर एफआईआर दर्ज हुई है, 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में गए हैं, क्या आपको लगता है कि निचली अदालत से उन्हें जमानत मिलेगा या हाई कोर्ट उनको जाना पड़ेगा? देखिए, आमतौर पर जो निचली अदालतें हैं वो ज्यादा गंभीर मामलों में थोड़ा सा सख्त रुख अपनाती हैं। खास करके जिला स्तर की जो अदालतें हैं वो ऐसे मामलों में जहां पर गोलीबारी की बात हो, अभियुक्त के विरुद्ध पहले से आपराधिक इतिहास रहा हो और केस डायरी में भी अगर कुछ एविडेंस आ जाता है तो तय है कि निचली अदालतें थोड़ा सख्त रुख अपनाती हैं। अब सब कुछ डिपेंड करेगा केस डायरी के ऊपर, क्या साक्ष्य प्राथमिकी साक्ष्य आए हैं, वो प्रारंभिक साक्ष्य क्या हैं और पुलिस ने क्या एविडेंस प्रस्तुत किए कोर्ट के सामने। तो बहुत कुछ अभी केस डायरी पर निर्भर करेगा। हाई कोर्ट मतलब जाना पड़ सकता है? जाना पड़ सकता है। ऐसे मामलों में एक आम आदमी को ज्यादातर मामलों में 50% ज्यादा मामलों में हाई कोर्ट से जमानत मिलती है। हाई कोर्ट अगर जाएंगे तो समय कितना लग सकता है? देखिए, ये तो लंबी प्रक्रिया है, क्योंकि जमानत का आवेदन सबसे पहले मजिस्ट्रेट कोर्ट में दिया जाएगा, फिर वहां से अगर जमानत मिल जाती है तो ठीक, नहीं तो फिर सेशंस कोर्ट में अप्लाई करना पड़ता है। सेशन कोर्ट्स क्या करते हैं कि फिर वो पुलिस से केस डायरी मांगते हैं, पुलिस अपनी केस डायरी रखती है, उस पर बाकायदा बहस होती है और वहां से रिजेक्शन के बाद ही आप हाई कोर्ट में जाकर के बेल फाइल करते हैं। तो ये एक प्रक्रिया है, महीनों की प्रक्रिया लग जाती है आमतौर पर। तो मतलब अब जो ये कह रहे थे इनके अनुसार है कि अनंत सिंह फिलहाल 14 दिनों के न्यायिक हिरासत में तो गए हैं, पुलिस कई चीजों को देखेगी, प्रत्यक्षदर्शियों से गवाह लेगी, मतलब बातचीत करेगी और जानेगी, लेकिन फिलहाल अनंत सिंह को राहत मिलता नहीं दिख रहा है क्योंकि उनके आपराधिक इतिहास खराब रहे हैं और निचली अदालत से उन्हें जमानत मिले इसकी संभावना बहुत कम है, ऐसा लोग कह रहे हैं। हालांकि मिल भी सकता है, जब हम अदालत पर कोई टिप्पणी नहीं कर सकते, लेकिन लोग कह रहे हैं, कानूनी जानकार कह रहे हैं कि उन्हें हाई कोर्ट का दरवाजा खटखटाना पड़ सकता है और ये एक लंबी प्रक्रिया है। तो अनंत सिंह को फिलहाल जो है राहत की उम्मीद कम दिख रही है।